टेस्ट पैरामीटर को भी देखा था। हमारा एक डिफॉल्ट पैरामीटर भी होता है इसके अंदर, उसको आज देख लेते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है हमारा? अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर हमने ए कॉमा बी कॉमा सी, और सी की वैल्यू को मैंने डिफॉल्ट कर दिया 50, यहीं पर साइन कर दिया। और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं और मैंने कहा ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों की वैल्यू मेरी डिस्प्ले होनी चाहिए। ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। फंक्शन को कॉल करना है शो। तो मैंने यहाँ पर 10 कॉमा 20, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में, और सी की वैल्यू मेरी डिफॉल्ट बनी हुई है। इस वैल्यू को उठाते हुए तीनों वैल्यू इसने डिस्प्ले करा दी होंगी यहाँ पर। तो इसको रन करने के लिए नोड स्पेस, फाइल का नाम है फंक्शन डॉट जेएस, तीनों वैल्यू आ रहे हैं। अगर आपने कॉल कराते समय तीनों की वैल्यू असाइन कर दी, 10 कॉमा 20 कॉमा 100, तो ये क्या करेगा, इस 50 वैल्यू को इस 100 वैल्यू से ओवर राइड कर देगा। अब ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 100 आ रही है। ये डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी कंडीशन में लेगा? जब आपने कॉल कराते समय सी की वैल्यू को असाइन नहीं किया है, उस समय वहां पर क्या लेगा, जो डिफॉल्ट बना रखा है। और डिफॉल्ट का एक रूल और है, जहां से आप डिफॉल्ट बना रहे हैं उसके आगे जितने भी आपके वेरिएबल होंगे इनको भी डिफॉल्ट बनाना मस्ट होता है। अगर आपने इनको डिफॉल्ट नहीं बनाया तो इनकी वैल्यू ऑलवेज अनडिफाइंड आती रहेगी। तो जहां से आप डिफॉल्ट बना रहे हैं उसके आगे जितने भी वेरिएबल होंगे इनको भी डिफॉल्ट बनाना मस्ट होगा। अदरवाइज जब कॉलिंग कराएंगे तो उस समय ये क्या आएगा, अनडिफाइंड आता रहेगा। इसी को कहा जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल स्कोप हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लोकल और एक ग्लोबल। यहां पर स्टैटिक नहीं होता। तो लोकल और ग्लोबल का स्कोप कहाँ कहाँ होता है, यही हमें यहाँ पर चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम मैंने फन रखा। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उसका नाम होता है कि ये आपका लोकल वेरिएबल है। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनेगा वो कैसा वेरिएबल होता है, लोकल। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं ए को, अंदर डिफाइन है तो अंदर तो वैल्यू मिलनी मिलनी होगी। मैंने फन को कॉल कराया, चेक कीजिए, अंदर वैल्यू मिल गई। क्या इस लोकल वाले वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन के आउटसाइड भी होता है? अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं ए को, तो क्या यहां पर ए की वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप केवल और केवल फंक्शन के इनसाइड ही होता है, आउटसाइड नहीं होता। चाहे आप इसको लेट से बनाएं, चाहे आप इसको वेर से बनाएं। अगर मैं वेर का यूज करता हूं तब भी नहीं आएगा। नहीं आ रहा। इससे पता चल रहा है कि जो लोकल वेरिएबल है इसका स्कोप केवल कहां होता है, फंक्शन के इनसाइड ही होता है, फंक्शन के आउटसाइड नहीं होता। फंक्शन के आउटसाइड में जो वेरिएबल बनाते हैं उसका नाम होता है ग्लोबल। उसका नाम क्या होता है, ग्लोबल। अब ये फंक्शन के आउटसाइड में इनिशियलाइज किया गया है, इसकी वैल्यू आउटसाइड तो मिलनी मिलनी है। कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं बी की वैल्यू को, तो यहां पे तो मिलना ही मिलना है इसका स्कोप। क्या ग्लोबल का स्कोप फंक्शन के इनसाइड भी होता है? बिल्कुल होता है जी। तो ये जो बी की वैल्यू है वो आपके फंक्शन के इनसाइड भी मिलेगी। ये फंक्शन के इनसाइड भी मिलेगी, चेक करें, मिल रही है। इससे पता चल रहा है कि जब जब आप फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू बनाते हैं तो उनको केवल एक्सेस आप फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। और अगर आप फंक्शन के बाहर कोई वैल्यू बनाते हैं उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं।
लिखें जी, क्या लिखना है, फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये लोकल और ग्लोबल दो ही हमारे स्कोप। इसका एक प्रोग्राम और बनाता हूं। मैंने एक फंक्शन और बनाया, और इस फंक्शन का नाम कर दिया मैंने शो। और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल का नाम है एक्स इज इक्वल टू 100। कंसोल डॉट लॉग एक्स। मैंने इस शो को कॉल कराया, और कंसोल डॉट लॉग एक्स। फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं, और उस वेरिएबल के सामने न तो लेट है, न वेर है, न कॉन्स्ट है, तो वो वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल माना जाता है। फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन उस वेरिएबल से पहले न तो लेट है, न वेर है, न कॉन्स्ट है, तो वो वेरिएबल क्या बन जाता है, ग्लोबल। और ग्लोबल का स्कोप फंक्शन के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह होता है। चेक करें, दोनों जगह मिल रही होगी ये वैल्यू, क्यों, ग्लोबल बन गया। और अगर मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया लेट एक्स इज इक्वल टू 100, या 100 तो ही 500 कर दो, यहां पर देखेंगे ये भी ग्लोबल है, ये भी ग्लोबल है। वेरिएबल सेम है दोनों जगह। ये भी मेरा x 500, ये भी मेरा x 100। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो वहां से वैल्यू उठेगी, लेकिन ये वैल्यू क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। तो 500 किससे ओवरराइड हो जाएगा, 100 से। तो यहाँ पर 100 ही मिलना होगा। बात समझ में आई। तो जो 500 की वैल्यू थी ग्लोबल की, वो अंदर गया, तो वो उसने उसको रिप्लेस कर दिया किससे, 100 से। तो दोनों जगह वो 100 ही रिपीट हो जाएगा, 500 कहीं भी रिपीट नहीं होगा। तो ये भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल ही है। लिख लें जी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे कुछ और भी फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन का नाम है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है जी। फंक्शन एक्सप्रेशन कहता है ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या कहता है, व्हेन वी क्रिएट ए फंक्शन एंड असाइन इट टू ए वेरिएबल। मतलब ऐसा फंक्शन जो भी फंक्शन बनाया हमने, और उस फंक्शन को हम किसी एक वेरिएबल में असाइन कर दें, वो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, फंक्शन एक्सप्रेशन। और एक होता है हमारा एनोनिमस फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता। एनोनिमस फंक्शन अलाउ द क्रिएशन ऑफ फंक्शन विच हैव नो स्पेसिफाइड नेम। दोनों क्या कर सकते हैं, कैन बी स्टोर ए वैल्यू वेरिएबल, कैन बी रिटर्न ए फंक्शन, कैन बी पास ए फंक्शन। इसमें भी क्या हो सकता है, आप वैल्यू को पास कर सकते हो, वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए आपको एक फंक्शन बनाना होगा। मैंने यहां पे एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया डाटा। और यहां पर कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखा डाटा कॉल्ड। अब इस फंक्शन को आपको एक वेरिएबल में असाइन करना होगा। लेट रिजल्ट। अब इसी फंक्शन को हम फंक्शन एक्सप्रेशन बोलेंगे। ऐसा फंक्शन जो किसी एक वेरिएबल में असाइन होता है, उसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये जो फंक्शन कॉल होगा, जिस वेरिएबल में असाइन है उसी से कॉल होगा। और इस फंक्शन को आप पहले कॉल नहीं कर सकते, बाद में ही कॉल करेंगे, क्योंकि वेरिएबल में असाइन है। तो मैंने इस वेरिएबल को लिया, इसी से ये कॉल होगा। जैसे ही कॉल कराया, मेरा फंक्शन कॉल हो चुका है। तो अगर मैं सोचूं कि इसको पहले कॉल करा दूं, बिल्कुल नहीं करा सकती। ये चेक करो, यहां पे आ जाएगा रिजल्ट हमारा जो है, एक्सेस नहीं होगा बिना इनिशियलाइज से, पहले इनिशियलाइज होगा तभी वो कॉल हो सकता है, तभी वो एक्सेस हो सकता है। तो ये फंक्शन ऐसा है कि पहले ये फंक्शन बनेगा, और बाद में ही कॉल होगा। अब आप चाहें तो इसके अंदर पैरामीटर वगैरह भी पास कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पास हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर एक्स कोमा वाई कॉल कमाया, आर्गुमेंट दिए 10, 20। जैसे ये एक्स और वाई में वैल्यू आएगी, तो मुझे दोनों की वैल्यू को प्रिंट भी करना है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, 10 जाएगा एक्स में, 20 जाएगा वाई में, और दोनों की वैल्यू गेट भी हो रही होगी। हो रही है जी। आप इसको रिटर्न भी करा सकते हैं चाहें तो।
रिटर्न कराने के लिए मैं क्या करूंगा, कमेंट किया, यहां से किया रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब रिटर्न होने के बाद किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर सो लेट रिजल्ट टू इज इक्वल टू, रिजल्ट टू नाम के वेरिएबल में वैल्यू रिटर्न होकर आ चुकी है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे रिजल्ट टू को, तो यहां पर दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो रही होगी। हो रही है जी। सारा काम हो सकता है इसके लिए। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन एक्स। नेक्स्ट हमारा एनोइस फंक्शन क्या कहता है, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, जो हमने नाम दिया है नाम नहीं रखना आपको। आइए देखते हैं इसको भी। मैंने सेम चीज कॉपी की, पेस्ट किया, बस मुझे क्या करना है, इसमें से जो फंक्शन का नाम है डाटा इसको हटा दीजिएगा। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता और पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में साइन करना होगा, और इसी वेरिएबल से ये कॉल होगा। सेव कीजिए, रन कीजिए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं एनोमियस फंक्शन। कॉल हो गया। आप चाहे तो इसमें वैल्यू पास भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वैल्यू को रिटर्न भी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर किया वो सेम काम हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको वैल्यू पास करनी है, आर्गुमेंट की वैल्यू देनी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल, मैंने यहाँ पर ए एंड बी दो पैरामीटर दिए, कॉल कराया 10, 20। तो 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में। इन दोनों की वैल्यू को मैंने गेट भी कर लिया। चेक करो जी, सेम रिजल्ट आ रहा होगा। बस इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन का नाम नहीं होगा। ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं होता। और उस फंक्शन का नाम है हमारा एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या कहलाता है, एन एरो फंक्शन एक्सप्रेशन previously and now incorrectly known as fat arrow function has a shorter syntax compared to function expression। मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन की कंपैरिजन में एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो शॉर्ट होता है। और यहाँ पर इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है इक्वल टू ग्रेटर देन, इसी से ये इसको एरो बोलते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो बाकी सारा काम हो सकता है, लेकिन जितने भी एरो फंक्शन होते हैं वो हमेशा एनून्स फंक्शन ही होते हैं हमारे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका एक शॉर्ट सा तरीका बताऊं। एक वेरिएबल लीजिए लेट, वेरिएबल का नाम दिया हमने डाटा, और यहाँ पर एरो फंक्शन में ना तो फंक्शन नाम का कीवर्ड आएगा, ना फंक्शन का नेम आएगा। यहाँ पर इसके सामने आपको ऑपरेटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन, कर ली ओपन, कर ली क्लोज, बन गया एरो फंक्शन। कंसोल डॉट लॉग, यह लिखा हेलो यूजर्स। अब मेरा फंक्शन बन गया है। ये पूरा का पूरा फंक्शन किसमें साइन है, डाटा नाम के वेरिएबल में। इसी से इसको कॉल करना होगा। मैंने इससे कॉल कराया तो ये कॉल हो चुका होगा। और ये जितने भी फंक्शन है जो वेरिएबल में साइन है ये हमेशा बाद में ही कॉल होंगे, कभी पहले कॉल नहीं हो सकते, क्योंकि जब वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं होगा उसको यूज कैसे कर सकते पहले। तो पूरा का पूरा फंक्शन इस वेरिएबल में है। जब वेरिएबल है तो वेरिएबल इसके बाद ही तो यूज हो सकता है, इससे पहले यूज नहीं कर सकते। बाकी काम वही। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा शॉर्ट और हो सकता है। क्या, ये कहता है जी एरो फंक्शन, अगर यहां से आप एक आर्गुमेंट की वैल्यू भेज रहे हैं तो यहां पर इस ब्रैकेट को लगाएं या ना लगाएं, ऑप्शनल होता है। ये 10 कहां गया होगा, एक्स में, और यहां पर आप इस एक्स की वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। चेक करो। और अगर आपके यहां पर दो पैरामीटर हैं, ये केवल एक के लिए ऑप्शनल है ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं। और अगर आपके दो पैरामीटर होंगे एक्स कोमा वाई, तो फिर आपको ये ब्रैकेट लगाना मस्ट होगा। बिना ब्रैकेट के मल्टीपल पैरामीटर इंसर्ट नहीं कर सकते। सिंगल पैरामीटर है, आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं ऑप्शनल होता है। जैसे मैंने एक्स कोमा वाई किया तो यहां पर तुरंत एरर आ जाएगा। देखो एरर आ रहा है, लेगा ही नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, तभी ये ले सकता है। बिना ब्रैकेट के केवल एक पैरामीटर ले सकता है। ब्रैकेट एक लगा दें चाहे न लगाएं, वो ऑप्शनल है एक के लिए। और मल्टीपल यूज करेंगे तो फिर आपको वो ब्रैकेट लगाना मस्ट होगा। इसी को कहते हैं हम क्या,
एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन, और एक फंक्शन का नाम है आई आई एफ ई फंक्शन। इसका नाम होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसका नाम है आई आई एफ ई फंक्शन। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पे आए, एक फंक्शन बनाओ। मैंने एक फंक्शन बनाया, थोड़ा समझना। इसका कोई नाम नहीं, कर लियो ओपन कर क्लोज। कंसोल डॉट लॉग में लिख दिया हेलो। और इस पूरे फंक्शन को आपको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर डालना होता है। मैंने राउंड ब्रैकेट में डाला पूरा फंक्शन, और ये कॉल जो होगा इसी राउंड ब्रैकेट से ही कॉल होता है। राउंड ब्रैकेट के अंदर पूरा फंक्शन डालना होगा और राउंड ब्रैकेट से ही कॉल होगा। चेक कर लें, आई आई एफ ई फंक्शन क्या करता है, जैसे ही इनिशियलाइज होता है तुरंत कॉल हो जाता है ये। लेकिन इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, केवल पैरामीटर की वैल्यू पास कर सकते हैं, वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती इसमें। कैसे, अगर मुझे यहां पर ए एंड बी दो पैरामीटर हैं, तो इसकी वैल्यू कहाँ डालनी पड़ेगी, ये यहां से कॉल हो रहा है 50, 70। आप चाहे तो इसकी वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, A, B, चेक कर लो जी। लेकिन इसमें कभी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो इसका काम क्या है, जैसे ये फंक्शन इनिशियलाइज होता है तुरंत कॉल हो जाता है। तो ये एक ही लाइन में इसका सिंटेक्स होता है, तो इसको राउंड ब्रैकेट में डालना होता है और राउंड ब्रैकेट से ये कॉल होता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आई आई एफ ई।